कभी आपने महसूस किया है कि पूरा दिन निकल जाता है, फोन हाथ में रहता है, काम भी होते रहते हैं, बातें भी होती रहती हैं, लेकिन रात को सोने से पहले एक अजीब सी खाली फीलिंग रह जाती है। ऐसा लगता है जैसे दिन भर बिजी तो रहे पर कुछ भी मीनिंगफुल नहीं हुआ। और तब दिमाग के किसी कोने से आवाज आती है, कल से पक्का सीरियसली स्टार्ट करूंगा। लेकिन कल आता है और फिर वही साइकिल। यही वो जगह है जहां जिंदगी के दो टाइप के लोग अलग हो जाते हैं। एक वो जो टाइम को सिर्फ काटते हैं और दूसरे वो जो टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। सक्सेसफुल लोग टाइम के पास ज्यादा नहीं होते, उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं जो आपके पास है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो समझते हैं कि हर घंटा बराबर नहीं होता। कुछ घंटे फ्यूचर बनाते हैं और कुछ सिर्फ थकान। इस बुक का एक सिंपल सा ट्रुथ है, इंसान अपनी जिंदगी के रिजल्ट से नहीं, अपने डेली डिसीजन से बनता है। और डेली डिसीजंस हमेशा टाइम के साथ जुड़े होते हैं। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जब टाइम मिलेगा तब काम करेंगे, लेकिन इफेक्टिव लोग ये सोचते हैं कि जो काम इंपॉर्टेंट है उसके लिए टाइम बनाना ही पड़ेगा। यहीं से एक पावरफुल कॉन्सेप्ट शुरू होता है। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना एक चीज नहीं है। बहुत से लोग दिन भर अर्जेंट चीजों में फंसे रहते हैं, फोन कॉल्स, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, दूसरों के काम, लेकिन अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट काम, हेल्थ, लर्निंग, स्किल, प्लानिंग, फैमिली, डिसिप्लिन, ये सब बाद में के लिए छोड़ देते हैं और बाद में अक्सर कभी नहीं आता। इस बुक के अकॉर्डिंग जो लोग अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हैं वो अपना दिन प्रायोरिटी से चलाते हैं, प्रेशर से नहीं। प्रेशर आता है बाहर से, प्रायोरिटी आती है अंदर से। अगर आप हर दिन सिर्फ वही कर रहे हो जो अर्जेंट लग रहा है तो आप जिंदगी भर रिएक्ट ही करते रहोगे, आप लीड नहीं कर पाओगे। इफेक्टिव लोग सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि मेरी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं और फिर वो उन चीजों के लिए डेली थोड़ा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट दिखती नहीं है, इसका रिजल्ट तुरंत नहीं आता, इसलिए ज्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। जिम का एग्जाम्पल ले लो। आज एक्सरसाइज करने से बॉडी नहीं बदलती, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करने से साल भर में पूरी बॉडी बदल जाती है। टाइम के साथ भी यही होता है। जो लोग रोज अपने स्किल्स पर काम करते हैं, रोज थोड़ा पढ़ते हैं, रोज थोड़ा प्लान करते हैं, रोज थोड़ा अपनी हेल्थ और माइंडसेट को देते हैं, वो लोग 5 साल बाद बिल्कुल अलग जगह पर होते हैं। और जो लोग कहते रहते हैं कि अभी टाइम नहीं है, वो 5 साल बाद भी वहीं खड़े होते हैं, सिर्फ रिग्रेट के साथ। इस बुक का एक और गहरा सच ये है कि टाइम को मैनेज नहीं किया जा सकता, सिर्फ खुद को मैनेज किया जा सकता है। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं करते तो दुनिया आपके लिए डिसाइड करेगी कि आप अपना टाइम कहाँ खर्च करोगे। नोटिफिकेशन बोलेगी इधर देखो, लोग बोलेंगे मेरे काम में हेल्प करो, डिस्ट्रैक्शन बोलेगा थोड़ा रिलैक्स कर लो, और आप सोचते रहोगे बस 5 मिनट, लेकिन जिंदगी 5 मिनट में ही निकल जाती है। इफेक्टिव लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी चीज उनकी जिंदगी को आगे बढ़ाती है और कौन सी सिर्फ वक्त खा जाती है। वो एंटरटेनमेंट को भी मना नहीं करते, लेकिन उसे कंट्रोल में रखते हैं। वो काम को भी अंधा नहीं बनाते, लेकिन उसे पर्पस से जोड़ते हैं। उनके लिए टाइम सिर्फ घड़ी का नंबर नहीं होता, टाइम उनके लिए जिंदगी का रॉ मटेरियल होता है। और जो इंसान अपने रॉ मटेरियल की वैल्यू समझ लेता है वो कभी चीप प्रोडक्ट नहीं बनाता। अगर आज आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि मैं अपना ज्यादा टाइम किस चीज पर खर्च कर रहा हूं, तो शायद जवाब आपको अनकंफर्टेबल करे, लेकिन वही डिस्कंफर्ट आपकी ग्रोथ का सिग्नल है। इस बुक का कहना है कि जिंदगी तब बदलती है जब हम अर्जेंट चीजों को कंट्रोल करना सीख लेते हैं और इंपॉर्टेंट चीजों को प्रायोरिटी देना शुरू करते हैं। और यही फर्क होता है टाइम वेस्ट करने वालों और टाइम इन्वेस्ट करने वालों में। कभी कभी प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है डायरेक्शन की कमी। इंसान सुबह उठता है, काम पर लग जाता है, लेकिन उसे खुद नहीं पता होता कि वो जिस रास्ते पर चल रहा है वो उसे कहाँ ले जा रहा है। इसीलिए बहुत से लोग सालों तक मेहनत करते रहते हैं, बिजी रहते हैं, थकते रहते हैं, लेकिन अंदर से खुश नहीं होते, क्योंकि उन्होंने कभी ये डिसाइड ही नहीं किया कि उनकी लाइफ का मेन फोकस क्या है। इस बुक का कहना है कि जब तक आप अपनी लाइफ का सेंटर क्लियर नहीं करते, तब तक आप अपने टाइम का सही यूज नहीं कर सकते। कुछ लोग अपनी लाइफ को पैसों के अराउंड घुमाते हैं, कुछ लोग अप्रूवल के अराउंड, कुछ लोग कंफर्ट के अराउंड और कुछ लोग सिर्फ फियर के अराउंड। लेकिन इफेक्टिव लोग अपनी लाइफ को प्रिंसिपल्स के अराउंड डिजाइन करते हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है जो चीज हर सिचुएशन में सही रहे, चाहे आज हो या कल, सक्सेस हो या फेलियर। जब आप प्रिंसिपल्स के साथ जीना शुरू कर देते हो तब टाइम आपका दुश्मन नहीं रहता, बल्कि आपका पार्टनर बन जाता है। इस बुक में एक बहुत सिंपल सा आइडिया है, लेकिन इतना पावरफुल है कि अगर आप उसे जेन्युइनली फॉलो कर लो तो पूरी लाइफ का रिदम बदल सकता है।
आइडिया ये है कि हर काम जो आप करते हो वो दो चीजों में से किसी एक में आता है, या तो इम्पोर्टेंट होता है या फिर सिर्फ अर्जेंट। अर्जेंट चीजें चिल्लाती हैं, फोन बजता है, मैसेज पॉपअप होता है, कोई सामने आकर बोलता है अभी चाहिए। इम्पोर्टेंट चीजें चुप होती हैं, वो रिमाइंडर नहीं भेजती, वो डिमांड नहीं करती, लेकिन वही चीजें होती हैं जो फ्यूचर डिसाइड करती है। हेल्थ का ध्यान रखना अर्जेंट नहीं होता जब तक बॉडी टूट ना जाए। स्किल सीखना अर्जेंट नहीं होता जब तक जॉब खतरे में ना आ जाए। रिलेशनशिप सुधारना अर्जेंट नहीं होता जब तक दूरी बहुत ज्यादा ना हो जाए। और जब तक अर्जेंट नहीं बनता तब तक ज्यादातर लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। इफेक्टिव लोग यहीं अलग हो जाते हैं। वो इंपॉर्टेंट चीजों को अर्जेंट बनने से पहले ही टाइम देते हैं। वो अपनी जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे फ्यूचर ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो। इसलिए वो प्लानिंग करते हैं, इसलिए वो नो कहना सीखते हैं, इसलिए वो हर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हर हाँ जो आप बिना सोचे बोल देते हो वो आपके किसी इंपॉर्टेंट काम का टाइम खा जाता है। इस बुक के अकॉर्डिंग टाइम की वैल्यू समझने का मतलब ये नहीं होता कि आप हर मिनट बिजी रहो। इसका मतलब होता है कि आप हर मिनट पर्पस के साथ जियो। ऐसा नहीं है कि इफेक्टिव लोग कभी रिलैक्स नहीं करते, वो रिलैक्स भी करते हैं, लेकिन गिल्ट के साथ नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले अपना काम किया होता है। ऐसा भी नहीं है कि वो कभी टाइम वेस्ट नहीं करते। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो जानते हैं कौन सा टाइम उनका है और कौन सा टाइम उनके फ्यूचर का। ज्यादातर लोग अपने फ्यूचर का टाइम प्रेजेंट के कंफर्ट पर खर्च कर देते हैं और फिर फ्यूचर आने पर प्रेजेंट को ब्लेम करते हैं। इस बुक का एक और गहरा पॉइंट है, अगर आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल चाहते हो तो आपको अपने कैलेंडर का कंट्रोल लेना होगा। टू डू लिस्ट सिर्फ काम बताती है, कैलेंडर प्रायोरिटीज दिखाता है। जो चीज कैलेंडर में नहीं है वो ज्यादा दिन तक लाइफ में भी नहीं रहती। इफेक्टिव लोग पहले अपनी इंपॉर्टेंट चीजें कैलेंडर में डालते हैं, फिर बाकी सब एडजस्ट करते हैं। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, पहले बाकी सब भर देते हैं, फिर कहते हैं अब इंपॉर्टेंट चीजों के लिए टाइम नहीं बचा। सच ये है कि टाइम मिलता नहीं, टाइम बनाया जाता है, और टाइम वही बनाता है जिसे अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेनी होती है। इस बुक का कहना है कि जब आप अपनी लाइफ को कॉन्शियसली जीना शुरू कर देते हो तो आप विक्टिम नहीं रहते, आप क्रिएटर बन जाते हो। फिर आप ये नहीं कहते कि टाइम ही ऐसा है, आप कहते हो मैं अपना टाइम ऐसा बनाऊंगा। और जब ये माइंडसेट आ जाता है तब छोटी छोटी आदतें बड़ी बड़ी डेस्टिनी का काम करती है। रोज थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़ा सोचना, रोज थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करना। ये सब ड्रामेटिक नहीं होता, इस पर लाइक्स नहीं मिलते, इस पर लोग ताली नहीं बजाते, लेकिन यही चीजें होती हैं जो सालों बाद आपको उस जगह पर ले जाती हैं जहां लोग सिर्फ सपना देखते हैं। इस बुक का मैसेज क्लियर है, आप अपनी लाइफ को उस डायरेक्शन में ले जाते हो जहां आप अपना टाइम भेजते हो। और जो इंसान ये समझ लेता है कि टाइम सिर्फ गुजरने के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर बनाने के लिए होता है, वो कभी छोटी सोच के साथ नहीं जीता। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम होता है खुद के साथ ऑनेस्ट रहना। अक्सर हम दुनिया को दिखाने के लिए बिजी रहते हैं, लेकिन खुद से ये पूछने की हिम्मत नहीं करते कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सच में हमें उस जगह ले जा रहा है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। टाइम यहीं पर टेस्ट लेता है। टाइम किसी को बोलकर वार्निंग नहीं देता, वो चुपचाप गुजर जाता है। और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो या तो सेटिस्फैक्शन मिलता है या फिर सिर्फ रिग्रेट। इस बुक का एक गहरा सच ये है कि रिग्रेट अक्सर उन चीजों का नहीं होता जो हमने की होती हैं, बल्कि उन चीजों का होता है जो हम कर सकते थे लेकिन बाद में के लिए छोड़ दिए। और बाद में एक ऐसा झूठ है जो आज को बर्बाद करता है और कल को चुरा लेता है। इफेक्टिव लोग इस झूठ को पहचान लेते हैं। वो जानते हैं कि अगर आज डिसिप्लिन नहीं है तो कल ऑप्शंस भी नहीं होंगे। इसलिए वो आज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना चूज करते हैं ताकि कल उन्हें ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। आम लोग आज कंफर्ट चूज करते हैं और कल स्ट्रगल मिलता है, यही फर्क है। इस बुक ये भी बताती है कि जब आप अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करते हो तो आप सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनते, आप रिस्पेक्टेबल भी बनते हो। रिस्पेक्ट पैसों से नहीं आता, रिस्पेक्ट पोजीशन से नहीं आता, रिस्पेक्ट आती है कंसिस्टेंसी से। जो इंसान रोज अपने प्रिंसिपल्स पर टिक कर जीता है वो धीरे धीरे दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाता है। और एग्जाम्पल बनने के लिए आपको स्पीच देने की जरूरत नहीं होती, आपका डेली रूटीन ही काफी होता है। इफेक्टिव लोग अपनी लाइफ को रिएक्शन से नहीं रिफ्लेक्शन से चलाते हैं। वो हर दिन थोड़ा टाइम निकालते हैं सोचने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए, समझने के लिए कि क्या सही जा रहा है और क्या सिर्फ आदत बन चुका है। ज्यादातर लोग ये टाइम ही नहीं निकालते क्योंकि सोचना अनकंफर्टेबल होता है, सच देखना अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन बिना सोचे जी हुई जिंदगी स्लो पॉइजन की तरह होती है।
इस बुक के अकॉर्डिंग जब आप अपने टाइम का सही यूज करना सीख लेते हो तो आप दूसरों के टाइम की भी इज्जत करना सीख जाते हो। आप लेट नहीं होते, आप एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि हर एक्सक्यूज कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी का एक हिस्सा खा जाता है। टाइम की वैल्यू समझना सिर्फ सक्सेस के लिए जरूरी नहीं है, ये कैरेक्टर के लिए भी जरूरी है। इस बुक का एक और पावरफुल पॉइंट है, जब आप अपनी लाइफ को प्रायोरिटीज के साथ जीते हो तो आप कंपैरिजन से फ्री हो जाते हो। आप दूसरों की स्पीड से डिस्टर्ब नहीं होते, आप दूसरों के रिजल्ट से जेलस नहीं होते, क्योंकि आप अपने पाथ पर फोकस्ड होते हो। और फोकस का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़ दो। फोकस का मतलब होता है कि आप अपना बेस्ट एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट जगह पर लगाओ। एनर्जी भी एक रिसोर्स है, और जो इंसान अपनी एनर्जी वेस्ट करता है वो टाइम भी वेस्ट करता है। इफेक्टिव लोग अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं। वो बेकार डिबेट्स में नहीं पड़ते, वो हर चीज पर ओपिनियन नहीं देते, वो हर फाइट अपनी नहीं बनाते, क्योंकि वो जानते हैं कि हर चीज उनके फ्यूचर के लायक नहीं होती। इस बुक कहता है कि जब आप अपने दिन का कंट्रोल ले लेते हो तो धीरे धीरे आप अपनी जिंदगी का भी कंट्रोल ले लेते हो। फिर आप कहते हो मैं रेडी हूँ, चाहे सिचुएशन हो या अपॉर्चुनिटी। और जब अपॉर्चुनिटी आती है तो ज्यादातर लोग रेडी नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम सिर्फ सरवाइव करने में लगा दिया होता है। इफेक्टिव लोग पहले से तैयार रहते हैं, क्योंकि वो हर दिन थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहे होते हैं। टाइम, डिसिप्लिन, फोकस, इंटेग्रिटी, ये सब एक साथ काम करते हैं। अगर आप इनमें से एक को भी इग्नोर करते हो तो बैलेंस बिगड़ जाता है। इस बुक का फाइनल मैसेज बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत हैवी है। आप अपनी जिंदगी को उसी लेवल पर जीते हो जिस लेवल पर आप अपने टाइम को ट्रीट करते हो। अगर आप टाइम को चीप समझते हो तो जिंदगी भी चीप लगेगी। अगर आप टाइम को रिस्पेक्ट देते हो तो जिंदगी भी रिस्पेक्ट देना शुरू कर देगी। आज आपके पास जो वक्त है वो रिपीट नहीं होने वाला, इसलिए सवाल ये नहीं है कि आप बिजी हो या नहीं। सवाल ये है कि आप अपनी जिंदगी बिल्ड कर रहे हो या सिर्फ दिन गुजार रहे हो। और जो इंसान इस सवाल का जवाब ऑनेस्टली दे देता है वो कभी भी एवरेज रहने के लिए रेडी नहीं होता। जिंदगी अक्सर एक साइलेंट सवाल पूछती रहती है, लेकिन हम उसकी आवाज सुनना अवॉइड कर देते हैं। सवाल ये नहीं होता कि आप कितने टैलेंटेड हो या आप कितने इंटेलिजेंट हो। सवाल सिर्फ इतना होता है, जब आपके पास चॉइस होती है तब आप अपना टाइम किस चीज को देते हो, क्योंकि टाइम वहीं जगह जाता है जहां आपका दिल और डिसिप्लिन उसे भेजते हैं। इस बुक का एक सच ये भी है कि कोई भी एक दिन में डिसिप्लिन नहीं बनता। डिसिप्लिन एक डिसीजन होता है जो रोज रिपीट किया जाता है, और हर रोज जब आप रिपीट करते हो तो आप अपनी पहचान बना रहे होते हो। आज जो आप हो वो कल के डिसीजंस का रिजल्ट हो, और कल जो आप बनोगे वो आज के डिसीजन से तय होता है। इसलिए इफेक्टिव लोग बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, वो बड़ी बड़ी प्लानिंग भी कम दिखाते हैं। वो बस रोज अपने काम से बोलते हैं, और उनका काम ये दिखाता है कि वो टाइम को रिस्पेक्ट देते हैं। टाइम की रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा सीरियस रहो। इसका मतलब होता है जब मजाक का वक्त हो तो मजाक, और जब काम का वक्त हो तो पूरा फोकस। आज ज्यादातर लोग दोनों को मिक्स कर देते हैं, इसलिए ना काम होता है ना ही रियल सुकून मिलता है। इफेक्टिव लोग क्लियर होते हैं, उनके लिए वक्त के बाउंड्रीज होती हैं, और बाउंड्रीज ही फ्रीडम देती हैं। जिस दिन आप ये समझ जाते हो कि हर चीज के लिए हाँ कहना आपको कमजोर बना रहा है, उसी दिन से आप स्ट्रांग बनना शुरू कर देते हो। नो कहना रूड होना नहीं होता, नो कहना अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना होता है। और जो इंसान अपनी लाइफ प्रोटेक्ट नहीं करता, उसकी लाइफ को दुनिया यूज करती है। इस बुक ये भी सिखाती है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप खुद हो। अगर आप अपने आप पर ही टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप दुनिया से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपकी वैल्यू करे। सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ डिसिप्लिन से आती है, और सेल्फ डिसिप्लिन टाइम के सही यूज से बनती है। जब आप रोज थोड़ा सा अपने ऊपर काम करते हो तो आप धीरे धीरे स्ट्रांग बन जाते हो अंदर से। और जो इंसान अंदर से स्ट्रांग होता है उसे बाहर के प्रेशर तोड़ नहीं पाते। आज दुनिया फास्ट है, सब कुछ जल्दी चाहिए, सक्सेस भी, रिजल्ट भी, शॉर्टकट भी। लेकिन जिंदगी शॉर्टकट से नहीं बनती, जिंदगी डेली सिस्टम से बनती है। और सिस्टम का मतलब होता है चाहे मूड हो या ना हो, काम होना चाहिए। इफेक्टिव लोग मोटिवेशन का वेट नहीं करते, वो कमिटमेंट पर जीते हैं, और कमिटमेंट ही टाइम को इन्वेस्टमेंट बना देता है। अगर आज आप थोड़ा रुककर सोचो तो शायद आपको ये महसूस हो कि आप ज्यादा थके हुए नहीं हो, आप ज्यादा बिखरे हुए हो। और जब लाइफ बिखर जाती है तो टाइम भी बिखर जाता है। इसलिए क्लैरिटी जरूरी है, इसलिए प्रायोरिटीज जरूरी है। इसलिए ये बुक कहती है पहले अपनी जिंदगी को समझो, फिर अपने दिन को डिजाइन करो। जिस दिन आपने अपने दिन को डिजाइन कर लिया, उस दिन से आप लक पर डिपेंड नहीं रहोगे, आप रेडी रहोगे। और रेडी रहना ही रियल सक्सेस की पहचान होती है। आखिरी बात, टाइम कभी भी आपसे पूछ कर नहीं जाता, वो बस जाता रहता है।
सवाल सिर्फ इतना है, जब ये जाता है तो क्या ये आपको बेहतर बनाकर जाता है या सिर्फ थका कर? अगर आज आपने इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू कर दिया तो समझ लो आप टाइम वेस्ट करने वालों में नहीं हो। आप उन लोगों में हो जो अपनी जिंदगी को मिनट मिनट इन्वेस्ट करते हैं, और ऐसे लोग कभी भी एवरेज नहीं रहते। अगर आप वाकई उन लोगों में हो जो सिर्फ सुनना नहीं, समझना और अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ वीडियोस उन लोगों के लिए हैं जो अपनी जिंदगी को सीरियसली लेना शुरू कर चुके हैं। टाइम की वैल्यू समझने वालों के लिए ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक डिसीजन है, और डिसीजन ही जिंदगी बदलते हैं।